अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इमेज अपलोड के ऊपर काम करेंगे पीएचपी के अंदर कि इमेज हम कैसे पीएचपी के अंदर अपलोड करते हैं। इसको फाइल अपलोड भी कहते हैं, इमेज अपलोड भी कहते हैं, फोटो अपलोड भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इतना मुश्किल नहीं है। हम जो है इमेजेस अपलोड बहुत इजीली कर सकते हैं अपने फाइल फोल्डर्स के अंदर या फाइल सर्वर के अंदर, लेकिन उनको डिस्प्ले करना ज़रा सा मुश्किल होता है। वो बाद में आपको प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है मैं आपको सिखाता हूँ कि हम जो है वो कैसे कर सकते हैं, इमेज अपलोड कैसे, फाइल अपलोड या इमेज अपलोड कैसे करते हैं। सबसे पहले एक डुप्लीकेट पेज बनाते हैं ताकि इसको सेव करें। इमेज अपलोड का नाम दे देते हैं इसको .php, और इससे ये जो एरर हमारे पास एरर वगैरह का चक्कर था इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल अपलोड, php फाइल अपलोड। तो इसके लिए इमेज अपलोड के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म का टैग और उसको एक्शन देना पड़ेगा। इज इक्वल टू यही पेज दे देते हैं इमेज अपलोड .php, और मेथड जो है वो होगा इसका मेथड पोस्ट होगा, और इंक टाइप एक और वेरिएबल है इस तरह, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है जी, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, दैट्स इट। फॉर्म टेक क्लोज। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक इनपुट फील्ड होगी फाइल के नाम से, और इसका नेम होगा इज इक्वल टू इमेज, दैट्स इट। और सेकंड जो होगी वो होगी, इसका टाइप होगी सबमिट, और इसका नेम होगा इमेज अपलोड, और वैल्यू हम देंगे जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा बटन के ऊपर, अपलोड फाइल। और यहाँ पर एक टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, सेलेक्ट फाइल। एक टेक्स्ट है और ये एक इनपुट टैग है, इसका टाइप है ईमेल फाइल, और इसका नेम मैंने रख दिया हुआ है इमेज। और नीचे दूसरा जो इनपुट टैग है वो उसका टाइप सबमिट है, एक बटन है बेसिकली, उसका नेम जो है वो अपलोड है, और वैल्यू जो उसके ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो है अपलोड फाइल। और ये जो फॉर्म है फॉर्म है, इसका एक्शन पेज जो है वो है इमेज अपलोड .php, जो यही पेज है। मेथड पोस्ट है, और इंक टाइप एक इजाफी वेरिएबल है, सॉरी इजाफी एट्रीब्यूट है, जो उन फॉर्म्स के अंदर ऐड किया जाता है जहां पर आप इमेज या फाइल अपलोड कर रहे हो, यानी कि तस्वीर अपलोड कर रहे हो। तो उसमें जो इंक टाइप नाम का एक इजाफी एट्रीब्यूट है, ये आपको ऐड करना पड़ता है, और इसमें ये लिखना पड़ता है मल्टी पार्ट >फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा से मुराद ये है कि इस फॉर्म के अंदर मल्टी फॉर्म डेटा हो सकता है, ये मल्टी पार्ट। फॉर एग्जांपल ये इमेज जो है, टेक्स्ट जो है वो तो सिंपली एक ही उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और वो टेक्स्ट है, और मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और वो टेक्स्ट डेटा होता है। ठीक है जी, तो वो डेटाबेस में स्टोर हो सकते हैं। ये चूंकि इमेज है, ये मीडिया में आता है, तो इमेज की अंदर जो है मल्टी पार्ट डेटा हो सकता है। मिसाल के तौर पे इमेज का साइज़ हो सकता है, इमेज की टाइप हो सकती है, इमेज का साइज़ हो सकता है, इमेज का नेम हो सकता है, इमेज का जो है वो काफ़ी सारी कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई ये आपको जब आप वीडियो या तस्वीर ऐड करेंगे पीएचपी के अंदर, तो ये इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ऐड करना ज़रूरी है। नाउ दैट्स डन। अब आ जाए यहाँ पर अपना पीएचपी के स्क्रिप्ट में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको अपलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इफ एस सेट $_post, ये दोस्त करली ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि हम सिर्फ सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर ये बटन क्लिक हो जाए या एक्टिव हो, ये वाला जिसका नाम अपलोड है और बेसिकली बटन है ये सबमिट का,
हम कह रहे हैं कि अगर ये इस पर क्लिक हुआ हो ना तो फिर ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाए। वैसे जब डायरेक्ट पेज वो हो तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो एरर्स आ जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। अब इसके बाद जो है हम एक वेरिएबल बनाते हैं लोकल इमेज नाम का, और इसको इक्वल करते हैं। इस वक्त हम क्या करेंगे, फाइल्स का वो यूज़ करेंगे, ठीक है जी, फाइल्स का एरे यूज़ करेंगे, क्योंकि इमेज जब हम लेते हैं एक फील्ड से, ये फील्ड की इनपुट, ये जो इनपुट टैग है ना, इसकी टाइप हमने फ़ाइल रखी हुई है। आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर फाइल हमने इसलिए रखी हुई है कि ये वहाँ पर फाइल का आइकन बना देगा, जिस पे आप क्लिक करके कंप्यूटर से फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, तस्वीर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको नेम हमने इसको इमेज दिया हुआ है, तो ये नेम यहाँ पर हम टारगेट करेंगे इस फाइल्स की एरे की मदद से, या फाइल्स जो ग्लोबल वेरिएबल है ये PHP का डिफ़ॉल्ट, तो ये इमेज को जो है वहाँ से गेट करता है, यानी कि पिक करता है एक फील्ड से, एक टेक्स्ट फील्ड से या इनपुट फील्ड से। और जो हम पोस्ट यूज़ करते हैं वो पोस्ट बेसिकली टेक्स्ट डेटा को ऐड करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने फाइल्स यूज़ किया और इस इमेज फील्ड को टारगेट किया है, और इसको हमने लोकल वेरिएबल डॉलर इमेज के नाम से जो लोकल वेरिएबल हमने बनाया उसमें हमने सेव किया है। और नेक्स्ट इमेज इज अंडरस्कोर TMP, ये एक टेम्परेरी नेम होता है बेसिकली इस इमेज का, इसको भी हम सेव कर रहे हैं। फाइल्स इमेज, और यहाँ पर दो और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे TMP_name, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है। और यहाँ पर जो है दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने ऐड करने हैं, और इधर लिखना है कि नेम। ये दो इजाफी हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं ना कि अब एक इमेज आप ले रहे हैं तो इमेज का आपको यहाँ पर लास्ट में ये इमेज नेम तो ये है, ठीक है, इस फील्ड का नेम है, ये तो इधर भी आएगा नीचे भी आएगा, अगर आपको साइज़ चाहिए वहाँ भी आएगा, अगर आपको टाइप चाहिए वहाँ भी आएगा, हर जगह पे ये नेम आएगा, यानी कि यही एक ही नेम आएगा जो इमेज है बेसिकली। लेकिन उसके बाद की जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस इमेज का ये जो फील्ड है जिससे इमेज आई हुई है या आ रही है उसका कौन सा डेटा चाहिए आपको उसका नेम चाहिए, उसका टेम्परेरी नेम चाहिए, उसकी टाइप चाहिए, उसका साइज़ चाहिए, क्या चाहिए। फ़िलहाल के लिए तो हमें जस्ट ये दो चीज़ें चाहिए, टेम्परेरी नेम और उसका ओरिजिनल नेम, और टेम्परेरी नेम सर्वर के लिए, ठीक है जी। तो हम इको करते हैं इमेज के इस वेरिएबल को, अगर इमेज वहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा बेसिकली। बाकी उसको हम अपलोड करके एक और फोल्डर में हम उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पहले हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। अब जाते हैं यहाँ पर पेज में, PHP टेस्ट के नाम से हमारे पास ये बहुत सारी फाइल्स बन गई है। अब ये इमेज upload.php की फ़ाइल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए चूज़ फाइल, सेलेक्ट अ फाइल, चूज़ फाइल लिखा हुआ है, नो फाइल चूज़न, अभी फ़ाइल सेलेक्ट नहीं हुई है, और जब हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। ओके जी, मैं कोई फ़ाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका नाम है 5x1, ओपन किया फ़ाइल को और अपलोड पे क्लिक किया, और यहाँ पर इसका नेम आ गया, देखिए 5x.jpg। ये अभी कहीं पे अपलोड नहीं हुआ है, कहीं पे हमने इसको अपलोड नहीं किया, लेकिन ये कि ये काम कर रहा है। अब ये देखिए लोगो, ये एक तस्वीर है किंजा पात्मा के नाम से, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया किंजा पात्मा, यहाँ पर ये आना चाहिए क्योंकि मैंने एक को किया हुआ है। अगर ये कामयाब हो गया, देखो ये किंजा पात्मा .jpg, दैट्स मीन कि इट्स वर्किंग वेरी वेरी फाइन। अब अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं कहीं पर, तो सिंपली यहाँ पर हम इस मेन पेज पर अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो भी अपलोड कर सकते हैं। ये वो फोल्डर है माई टेस्ट्स के नाम से जो हमने बनाया था htdocs के अंदर, इसमें बहुत सारी फाइल्स है। अगर इसमें हम चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसमें भी अपलोड कर सकते हैं इमेज को। अगर कोई न्यू फोल्डर एक क्रिएट करते हैं इमेजेस के नाम से, उसमें भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो इमेजेस का फोल्डर मैंने बना दिया, उसमें कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। इसके लिए फंक्शन यूज़ होता है इमेज को अपलोड करने के लिए, जिसको इस तरह लिखा जाता है मूव अपलोडेड फाइल, move_uploaded_file, ये एक फंक्शन है जी। इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कि इमेज टेम्परेरी नेम जो है, ये टेम्परेरी नेम है इस इमेज का, और फिर कोमा देते हैं आप, और फिर ये डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पर लिखते हैं कि कौन से फोल्डर में इसको जाना चाहिए। इमेजेस का फोल्डर होगा और ये इमेज वहाँ पर चला जाए,
ये इमेज, ठीक है जी। ये सिंटैक्स है सिंपल सा। और अगर इस इमेज को आप उसी पेज पर डिस्प्ले भी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिंपली इको करें, यहाँ पर लिखे img सोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप इमेजेस का फोल्डर है, और उसके बाद जो है ये आपका इमेज है, इमेज, दैट्स इट। इसको साइज़ भी आप दे सकते हैं, विद और हाइट आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ उसी साइज़ में आएगी, जितनी बड़ी होगी तस्वीर उतनी बड़ी आ जाएगी। लेकिन ये सिंपल सा इमेज सोर्स, इमेजेस का फोल्डर, और ये इमेज का नेम आपने दे दिया, तो यही इमेज जो है यहाँ पर भी डिस्प्ले भी हो जाएगा आपके ब्राउज़र पे, और अपलोड भी हो जाएगा। चलो जी, अब रिफ्रेश करते हैं पेज को, पिक्चर से सेलेक्ट करते हैं, यही किंजा पात्मा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। ये जो इमेजेस की फ़ोल्डर है ना, ये बिल्कुल खाली है। तो ये मैंने अपलोड किया है यहाँ पर, अभी मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज यहाँ पर भी पेज पर आ गई, और यहाँ पर आके इस फोल्डर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पिक्चर आ चुकी है। अब मैं दूसरा कोई जो है इमेज ऐड कर देता हूँ, ये मलाला यूसुफजई का है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, अपलोड फाइल, ये आ गई यहाँ पर भी आ गई। तो इस तरह ये सिंपली जो है ईज़िली आप इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ये इमेज में ऐड कर लेता हूँ, ये देखो, और यहाँ पर भी ऐड हो गई, ठीक है जी। दैट्स इट। ये सिंपल सा जो है ये PHP का स्क्रिप्ट है इमेज को अपलोड करने का। लेकिन इनको डिस्प्ले जब आप करेंगे ना, तो फिर जो है इसका इनके इमेजेस के नेम आपको डेटाबेस में सेव करने पड़ते हैं बेसिकली। बहरहाल वो भी हम करेंगे MySQL PHP MySQL के अंदर जब हम जाएंगे और फिर आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। लेकिन इस मैं आपको बताना था कि PHP फाइल अपलोड या इमेज अपलोड कैसे होगा, वो आपने कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल कमांड्स के साथ जो है दोबारा आएंगे। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जो कि MySQL का होगा, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स होंगे। स्टे ट्यून्ड।